ठाकुर हूँ, मैं भी तो छत्री हूँ, मैं क्यों नहीं बात। जाल अंसारी से गाजीपुर नहीं चल सकता है, न आजमगढ़ से गुड्डू जमाली से चलता है, मेरे संग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो चाहे छत्री हो, ब्राह्मण हो, भुयार हो, लाला हो, यानी कोई भी, वह तुरंत जंप मार जाएगा। योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ अगर फोटो हो तो मैं आज राजनीति आपके सामने छोड़ दूंगा। बीएसपी का स्तर आज भी वोट परसेंट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर किसी का वोट है तो बीएसपी का है। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो सांसद हुआ करते थे, मुसलमान, वो भी साथ छोड़ कर चले गए। गुड्डू जमाली साहब साथ छोड़ कर चले गए। तो ऐसे बहुत सारे नेता भागते जा रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि अफजाल अंसारी से गाजीपुर नहीं चल सकता है, न आजमगढ़ से गुड्डू जमाली से चलता है। इस लोकतंत्र है, इसमें सभी लोगों का अधिकार है। यह बीएसपी नर्सरी है, अफजाल अंसारी जैसे व्यक्ति को जो है नेता बनाती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी सही रूप से उतारा नहीं है, मात्र 5 ही प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसमें 4 मुस्लिम हैं, एक आगरा से भी सीट कंफर्म कर दी गई है। तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होगी या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? ऐसा है कि बहन जी का अभी तक आपने क्या सुना है? अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, अकेले दम पर लड़ेंगे। बहन जी ने 2007 में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, अपूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। तो 2022 में भी तो अकेले दम पर चुनाव विधानसभा लड़ी थी। वोट परसेंट उनका देख लीजिए, कहीं घटा हो तो। एक भी विधायक तो नहीं बने, मात्र एक ही विधायक बने तो फिर दम पे बने। एक विधायक तो पूरे विधानसभा को हिला दिया, देखिए ऐसा है कि जब तक मुस्लिम ये नहीं समझ पाएंगे कि मुझे जाना कहाँ है, 22% के साथ जाना है या 7% के साथ जाना है। 7% के साथ जाएंगे तो 29% होता है उनका, और 22% के साथ जाते हैं तो 22 दूनी 44 होता है। जब 22 दूनी 44 हो जाएगा तो हम नहीं 44 मान रहे, 40% जब वोट मेरे संग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो चाहे छत्री हो, ब्राह्मण हो, भुयार हो, लाला हो, यानी कोई भी, वह तुरंत जंप मार जाएगा। और जो है उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे भारत में बीएसपी की सरकार होगी। पूरे भारत में बीएसपी की सरकार? हाँ होगी। बीजेपी तो लगातार प्रयास कर रही है और लोग कह रहे हैं कि बसपा का जो है कि बीजेपी की बी टीम है। आप हमको ये बताइए कि बहन जी का कभी आज तक ले मोदी जी चाहे योगी जी के साथ फोटो देखा है या आशीर्वाद देते हुए आपने देखा है? लेकिन जिसको जो बी टीम बनाने वाला व्यक्ति है सपा पार्टी के लोग, वो कहते हैं, वही माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में आशीर्वाद दिया था मोदी जी को। वही जो है अखिलेश यादव जी ने पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर के जो है बनारस में आए थे तो उन्होंने अपना नवा रत्न माने थे अखिलेश जी को। आप ये बता दीजिए कि कहीं भी बहन जी का योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ अगर फोटो हो तो मैं आज राजनीति आपके सामने छोड़ दूंगा। तो फिर आखिर बसपा से लोग भाग क्यों रहे हैं? गौतम साहब भी चले गए। गौतम साहब, देखिए हमने आपसे क्या कहा, मैं भी तो ठाकुर हूँ, मैं भी तो छत्री हूँ, मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बचाव के लिए लोग एक दूसरे भाजपा में जा रहे हैं, अपनी बचाव के लिए जा रहे हैं। क्या सबको टिकट मिल जा रहा है? अपनी बचाव के लिए लोग जा रहे हैं। और वहाँ गंगा जल है, हम कितना भी अपवित्र रहेंगे और भाजपा में चले जाएंगे तो गंगा जल का पानी छिड़क दिया जाएगा और मैं शुद्ध मान लिए जाएंगे, चाहे मेरे में कितना भी खोट हो। तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के साथ गए तो फर्क नहीं पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी? किसको फर्क पड़ेगा? बहुजन समाज पार्टी क्यों फर्क पड़ेगा? कई दो बार कि अफजाल अंसारी ही थोड़ा ही मुस्लिम के लीडर है। उनको जब हम लीडर मानेंगे मुस्लिम का तब न, उनको मैं प्रत्याशी मानता था, चुनाव लड़ाया, जीते। एक दिन भी झंडा उन्होंने बसपा के साथ नहीं लगाया, अपने दरवाजे पर झंडा नहीं लगाए, अपने गाड़ी में झंडा नहीं लगाए। तो आप क्या समझ रहे हैं, बीएसपी इतनी कमजोर है क्या? लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए लेट कर रही है। ये आप उत्तर प्रदेश में क्या, चाहे पूरे भारत में भाजपा और सपा कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो गया? बताइए कहीं घोषित हुआ हो तो? सपा ने भी सीटें कंफर्म कर दी है धीरे धीरे लगभग। बहन जी काट हैं, काट। आपने देखा है ना कि जो है ताश का पत्ते में जब आप 29 खेलते हैं तो उसमें दूरी ही बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है। तो बहन जी काट हैं दोनों, ये जितने कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे भाजपा हो, ये सबकी काट बहन जी हैं। धैर्य बनाइए, धैर्य रखिए, देखिए बहन जी आगे करती क्या है। आपसे एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन में बहन से इसलिए नहीं शामिल हो रही हैं क्योंकि वो अंदर अंदर बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। फिर आपने वही बात कहा,
आपको मैंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ कौन है। नीतीश जी भाग गए, ममता जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। कौन है उनके संग? उत्तर प्रदेश में सपा का सबसे ज़्यादा लेकर के अखिलेश जो इंडिया गठबंधन के साथ कौन है? किसको आप मानते हैं इंडिया गठबंधन को? बताइए, कोई इंडिया गठबंधन के साथ कौन है? और आपको मैंने फिर कहा कि अगर इस उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत उत्तर प्रदेश में खास करके अगर बी टीम भाजपा की है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय मुलायम जी हैं और सपा पार्टी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलग चुनाव लड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा? चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कितने आज़ाद पैदा हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे हम नहीं ना हो सकते हैं। हम पैदा हैं, लेकिन वो लोग नेता नहीं बन हम नेता नहीं बन पाएंगे। मेरी बात आप सुनिए, चंद्रशेखर जैसे कितने नेता पैदा हुए, उससे क्या हो? तो मानवर साहब के भाई भी चुनाव लड़े थे। अभी ने आपने सुना कि अम्बेडकर साहब के जो है उनके वो भी लड़े थे, जो उनके वो भी लड़े थे। तो उससे क्या होता? लड़ने से क्या होता? आपने क्या अभी तक, आज से ही तो चंद्रशेखर राउंड नहीं लड़ रहे हैं, बहुत दिन से लड़ रहे हैं। क्या मिला उनको? वो भी कहीं तो कहीं बिके हुए व्यक्ति हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मानवर साहब काशीराम साहब का न्यू है, अम्बेडकर साहब की सोच है, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है। मैंने अभी आप भाषण में दे रहा था तो आपने कुछ सुना? न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है। मैं फोर्स का एक रिटायरमेंट व्यक्ति हूँ। मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घुमा हूँ। जैसा बहन जी का लाइन ऑर्डर रहा है पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी दल का नहीं रहा है।